अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 28th of February 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज के इसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की ओपनिंग हुई 40,784 की। तकरीबन मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 40,810 का। लो लगाया मार्केट ने 40,436 का और मार्केट की क्लोजिंग हुई 40,510। आज के दिन जो है मार्केट ने जो कल हमने अगर आपने कल मेरा सेशन देखा हो तो उसमें मैंने अर्ज किया था कि इस कैंडल का लो जो है ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट ने उसको बड़े इजीली जो है वो ब्रेक किया। इसमें भी टेक्निकल चीज है कि यहाँ का जो वॉल्यूम है ये काफी लो वॉल्यूम था। अगर आप इसके नीचे देखें तो काफी लो वॉल्यूम था। तो थोड़ा सा यानी कि ये था तकरीबन 53 मिलियन और आज का वॉल्यूम है 68 मिलियन। तो 68 मिलियन ने 453 मिलियन की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। और इसी तरह अगर कल आपने गौर किया हो तो इसके बाद मैंने आपसे अर्ज किया था कि इसके बाद जो सही सपोर्ट मार्केट को मिलेगी वो ये वाला वॉल्यूम होगा। ये खास तौर पर ये जो ग्रीन कैंडल है जिसके नीचे वॉल्यूम भी तकरीबन 234.685 मिलियन है और इसका लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 39,784 का। तो ये सपोर्ट जो है मार्केट की एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकती है। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर जाके जहां से मार्केट ने चलना शुरू किया था 23 जनवरी 2023 को मार्केट ने जो लो लगाया था दैट वाज 38,135। फिर मार्केट वहां तक भी बड़े इजीली पहुंचेगी अगर इस लेवल को उसने ब्रेक किया। अब जो मार्केट की मेजर सपोर्ट है वो है हमारे पास 39,784 की। तो तकरीबन कम से कम 800-900 पॉइंट अभी मार्केट के अंदर मौजूद है जो यानी कि इस बोर्ड को टच करने के लिए ये ऊपर की अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं फिलहाल जो मार्केट के रेजिस्टेंस है उसमें भी देखने पड़ेंगे कि अच्छे वॉल्यूम कहाँ पर ऊपर नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये वाले लेवल जो है ये अच्छे वॉल्यूम है ये। तो जब तक मार्केट जो है ऑलमोस्ट 40,800 से ऊपर जब तक नहीं आ जाती फिलहाल जो है थोड़ा सा मार्केट जो है अभी डेंजरस जोन में ही मौजूद है। खास तौर पर ये जो हाई लगा हुआ है इस कैंडल का भी 41,000 से ऊपर ऊपर। इसके बाद मार्केट जो है वो थोड़ी सेफ जोन में जो है वो दाखिल होगी। बहरहाल अभी जो है फिलहाल तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है लेकिन आगे खबरें काफी अच्छी हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं वो अब दोबारा शुरू होने जा रहे हैं फ्राइडे को। तो उससे भी जो है मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वन बाय वन उनके जवाबात जो है वो मैं दे देता हूँ। ये जी अमीन हबीब साहब हैं कराची से। आपने कहा कि PSO का आपने बाइंग जोन के बारे में पूछा पाकिस्तान स्टेट ऑयल। जी सर पाकिस्तान स्टेट ऑयल फिलहाल ट्रेड कर रहा है 112 रुपये पर और ये ऑलमोस्ट अपने लो के करीब पहुंचने वाला है ये। तो इसका बाइंग जोन शुरू हो जाता है 100 रुपये से लेकर 110 रुपये के दरमियान। तो जो ये 100 रुपये से 110 रुपये के दरमियान आ जाए वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है और काफी जबरदस्त जो है ये यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। तो जो ही 110 से नीचे आए तो आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इसको ले सकते हैं। जी आसिम साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि क्या हम सिस्टम और म्यूचुअल फ्रूट जो है वो ले सकते हैं और वी मे वेट टिल द रेस्टोरेशन ऑफ द बेटर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड IMF अप्रूवल ऑफ लोन। आसिम साहब है लाहौर से। जी सर फिलहाल सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम तो मुसलसल वीक और वीक बेसिस पर नीचे आ रहा है। तो सिस्टम को थोड़ा सा वेट करने दें, इसको 450 तक आने दें। वहां पर अगर ये बाउंस बैक हो गया तो बाय किया जा सकेगा। अगर 450 से भी नीचे आ गया तो फिर ये आ जाएगा कम से कम 400 और फिर तकरीबन आएगा 300 रुपये के करीब करीब। तो फिलहाल जो है सिस्टम को बाय ना ही किया जाए, थोड़ा वेट कर लिया जाए। जहां तक आपने म्यूचुअल फूड के बारे में पूछा, म्यूचुअल फूड काफी टाइम से साइडवेज में है। इसके अंदर जो है फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन आपका जहन होना चाहिए कि कम से कम 1 साल से 3 साल आपने म्यूचुअल फूड के अंदर पे अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी है। ये
जी तौसीफ साहब है जंग से, आपने भी पीएसओ के बारे में पूछा, पीएसओ को बाय करना चाहिए, चढ़ने के तो चांस है सर इनके। और सी एनर्जी के बारे में आपने पूछा। सी एनर्जी जो है सर, ये भी तकरीबन अपने ऑल टाइम लो पर ही मौजूद है। 3.48 बेस्ट रेट है, इसको बाय करने वाला रेट है। इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और बिल्कुल ये नहीं कि जबरदस्त है यहाँ पर ये। जब तक ये ₹3.5 से नीचे नीचे है, जितनी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं इसको लेके रख लें। इंशाल्लाह कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो ₹7 से ऊपर का टारगेट है ये। जी हामिद महमूद साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि इट इज सजेस्टेड दैट यू में ऐड अ कॉलम ऑफ स्टॉप लॉस। सर फिलहाल मार्केट की जो पोजीशन है उसमें आप स्टॉप लॉस ना ही लगाएं, क्योंकि जो भी स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किए हुए वो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं और टेक्निकली लो पर मौजूद है। और थोड़ा बहुत अगर लो और पे पर भी आ जाते हैं तो लॉस पर उस स्टॉक को ना बेचें, थोड़ा सा सब्र करें। यही स्टॉक आने वाले दिनों में आपके प्रॉफिट टेकिंग लेवल को हिट कर जाएंगे ये। जी आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने कहा कि प्लीज शेयर अपडेटेड लिस्ट ऑफ शेयर्स बेस्ड अपॉन करंट रेट्स व्हिच कैन गिव बेटर गेन्स इन 2-3 ईयर। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दे, जरा मैं बिजी हूँ, वीकेंड में इंशाल्लाह आपके लिए लिस्ट जो है वो मैं लाजमी शेयर करूंगा ये। फारूक साहब है अफजाबाद से, आपने कहा कि मैपल लीफ सीमेंट और पीएनएससी के बारे में आपने पूछा। सर पीएनएससी तो चला गया ऊपर, जब ये ₹50 से नीचे था तब ये लेने वाला था, अब ये आउट ऑफ रीच पहुंच गया ये। मैपल लीफ सीमेंट को थोड़ा सा सब्र करें, अगर मैपल लीफ सीमेंट आने वाले दिनों में ये आ जाता है ₹20 से नीचे नीचे, तो आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। कामरान साहब है दुबई से, आपने भी पीएसओ के बारे में पूछा, इसका रिव्यू सर इसका दे चुका हूँ। कम से कम भी पीएसओ का जो टारगेट है वो ₹200 का है, और इसका बाइंग जोन मैंने आपको बताया ₹100 से लेकर ₹110 के दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है। तो इस बाइंग जोन के अंदर जो है आप पीएसओ को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।